गुड इवनिंग बच्चों, मैं देवी प्रसाद पांडे आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आइए आज आप लोगों को एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ाते हैं, एक बेहतर टॉपिक जिसका नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसको तुल्यता संबंध कहते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन को देखने से पहले, समझने से पहले आप लोगों को मेरे पिछले वीडियो को देखना पड़ेगा। तो आप लोग पिछला वीडियो ज़रूर देखे होंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध क्या होता है। अ रिलेशन ऑन ए सेट ए, कोई रिलेशन सेट ए पे डिफाइंड है, इस सेट टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन, उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ऑन ए सेट ए इफ फर्स्ट कंडीशन इट इज़ रिफ्लेक्सिव, वह रिलेशन कैसा होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव होने का कंडीशन क्या है, द सेट ऑर्डर्ड पेयर ए कामा ए बिलोंग टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए के लिए। एंड सेकेंड, रिफ्लेक्सिव का मतलब स्वतुल्य होता है हिंदी में। सेकेंड, इट इज सिमेट्रिक, मीन्स ये सिमेट्रिक होना चाहिए, सममित होना चाहिए। जैसे सममित होने के लिए क्या कंडीशन है, यदि ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज ऑर्डर्ड पेयर बी कामा ए बिलोंग टू आर हो जाए तो रिलेशन फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू ए के लिए तो रिलेशन क्या हो जाता है, सिमेट्रिक हो जाता है, सममित हो जाता है। और तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन इट इज ट्रांजिटिव, यह ट्रांजिटिव होना चाहिए, संक्रामक संबंध होना चाहिए। यदि ए ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी बिलोंग टू आर एंड ऑर्डर्ड पेयर बी कामा सी बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज ऑर्डर्ड पेयर ए कामा सी बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू ए के लिए। यदि यह रिलेशन इस प्रकार का ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में मिलता है तो वह रिलेशन क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव होता है, संक्रामक होता है। इसी को हिंदी में इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, समुच्चय पर परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य मीन्स रिफ्लेक्सिव कहलाता है यदि प्रत्येक ए बिलोंग टू ए के लिए ए कामा ए बिलोंग टू आर हो जाए। सममित कहलाता है यदि समस्त ए कामा बी बिलोंग टू ए के लिए ए कामा बी बिलोंग टू आर है और दिस इम्प्लाइज बी कामा ए बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू ए के लिए तो रिलेशन सिमेट्रिक हो जाता है, सम्मित हो जाता है। संक्रामक कहलाता है यदि समस्त ए बी सी बिलोंग टू ए के लिए ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी बिलोंग टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग टू आर हो और दिस इम्प्लाइज ए कामा सी बिलोंग टू आर हो जाए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू ए के लिए तो रिलेशन कैसा हो जाता है, ट्रांजिटिव हो जाता है, संक्रामक हो जाता है। आइए इसको एक उदाहरण लेकर के आपको समझाते हैं। लेट आर बी ए रिलेशन ऑन दिस सेट ऑल लाइन्स इन ए प्लेन, हमारा सेट कैसा है, सेट है ऑल लाइन्स इन ए प्लेन, समतल में जितने भी रेखा हैं उनका कलेक्शन जो है हमारा सेट है और रिलेशन उस पर डिफाइन किया गया है। यदि दो लाइन्स, टू लाइन्स, दो रेखाएं L1 एंड L2 यदि R में बिलोंग कर रहा है तो किस प्रकार कंडीशन है, लाइन L1 इज पैरेलल टू लाइन L2, लाइन L1 जो है लाइन L2 के पैरेलल है, समांतर है। तो शो करना है कि यह रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, तुल्यता संबंध होगा ना। माना कि यल क्या है, किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है। समुच्चय यल में आर रिलेशन इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, दो लाइन्स L1 कामा L2 रिलेशन बिलोंग कर रहे हैं तो L1 इज पैरेलल टू L2, L1 जो L2 के समांतर एक संबंध है। तो सिद्ध करना है कि आर क्या है, एक तुल्यता संबंध है। तो आइए इसको हम आप लोगों को समझाते हैं किस प्रकार से हम इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर सकते हैं। बच्चों, यदि किसी भी रिलेशन को हमें इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है, तुल्यता संबंध दिखाना है, तो हमने अभी ऊपर बताया है कि यदि कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है तो हमें ये तीनों कंडीशन को शो करना पड़ेगा कि उसको इट इज़ रिफ्लेक्सिव हो, स्वतुल्य हो और सिमेट्रिक हो और वह ट्रांजिटिव भी हो। यदि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी कोई भी रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो आइए इसको हम उदाहरण से समझते हैं। Let L be the set given, L be the given set of all lines in a plane, जैसा कि दिया गया है हम L हमारा एक सेट है, ऑल लाइन्स इन ए प्लेन, समतल में सभी रेखाओं का समुच्चय है। देन रिफ्लेक्सिव शो करना है, यदि कोई भी हम रेखा लेते हैं सेट L से फॉर ईच L बिलोंग टू ए के लिए,
यल इज पैरेलल टू यल, कोई भी रेखा जो होती है स्वयं को क्या होती है, समांतर होती है, इसलिए यल समांतर यल हम लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाई, समांतर कंडीशन है, यदि यल समांतर यल है तो हम यल कामा यल ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में बिलोंग करेगा, बिलोंग टू आर, फॉर ऑल यल बिलोंग टू ए के लिए, यल के लिए, इसलिए आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, स्वतुल्य हो गया। सममित दिखाने के लिए हम दो एलिमेंट लेंगे सेट से ना, L1 कामा L2 बिलोंग टू सेट L, इस प्रकार से है कि L1 कामा L2 ऑर्डर्ड पेयर L1 कामा L2 बिलोंग टू आर, ऑर्डर्ड पेयर L1 कामा L2 जो है रिलेशन बिलोंग कर रहा है। यदि रिलेशन बिलोंग कर रहा है तो क्या रिलेशन है, L1 कामा L2 ऑर्डर्ड पेयर L1 कामा L2 बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज L1 समांतर L2, L1 इज पैरेलल टू L2, L1 जो है L2 के समांतर है। तो यदि एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर है तो दूसरी रेखा भी पहली रेखा के समांतर होगी, तो दिस इम्प्लाइज L2 समांतर L1। अब L2 L1 के समांतर है तो ऑर्डर्ड पेयर L2 का L1 बिलोंग टू R हो जाएगा। इस प्रकार से हम शो कर दिए कि R इज सिमेट्रिक, R क्या है, सममित है। अब हम अगला रिलेशन दिखाते हैं। हमने दो रिलेशन प्रूव कर दिया कि जो हमारा रिलेशन है वह क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सममित है। ट्रांजिटिव दिखाएंगे अब हम, आइए देखते हैं ट्रांजिटिव कैसे प्रूव किया जाता है। लेट L1 L2 L3 बिलोंग टू L, यह तीनों लाइन्स हैं जो सेट L में बिलोंग कर रही हैं, सच दैट ऑर्डर्ड पेयर L1 का L2 बिलोंग टू आर, रिलेशन बिलोंग कर रहा है, एंड ऑर्डर्ड पेयर L2 का L3 बिलोंग टू आर। देन अब ये हमें रिलेशन मालूम है L1 कामा L2 बिलोंग टू आर, तो इसको हम डिफाइन करेंगे। चूँकि L1 कामा L2 बिलोंग टू आर, ऑर्डर पेयर L1 कामा L2 बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज L1 इज पैरेलल टू L2, पहली रेखा दूसरी रेखा के समांतर है। अब दूसरा ऑर्डर पेयर L2 कामा L3 बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज L2 इज पैरेलल टू L3 हो जाएगा। तभी दोनों जो रिजल्ट है इसको हम कंबाइन करेंगे, L1 L2 के समांतर है और L2 L3 के समांतर है, तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि L1 इज पैरेलल टू L3, L1 रेखा जो है L3 रेखा के समांतर है। जब समांतर है तो रिलेशन बिलोंग करेगा, दिस इम्प्लाइज L1 कामा L3 बिलोंग टू आर। तो इस प्रकार से आर क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। हैंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमारा जो रिलेशन है तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, रिफ्लेक्सिव भी सेटिस्फाई कर रहा है, स्वतुल्य भी सेटिस्फाई कर रहा है, सिमेट्रिक सममित भी सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रांजिटिव संक्रामक संबंध भी सेटिस्फाई कर रहा है। इस प्रकार से जो रिलेशन दिया गया है, यदि दो रेखाएं L1 का L2 आर में बिलोंग कर रहे हैं तो L1 इज पैरेलल टू L2, कैसा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। संबंध आर स्वतुल्य है क्योंकि प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होता है, कोई भी रेखा स्वयं के समांतर होता है, इसलिए L1 कामा L बिलोंग टू आर हो जाएगा। पुनः L1 कामा L2 बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज L1 L2 के समांतर है तो L2 L1 के समांतर होगा। इस प्रकार से यह सममित संबंध हो जाएगा। अब संक्रामक दिखाने के लिए हमें दो ऑर्डर पेयर लेना होगा रिलेशन में, L1 कामा L2 बिलोंग टू आर तथा L2 कामा L3 बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज L1 कामा L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है। इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन करेंगे तो L1 L3 के समांतर है। इस प्रकार L1 कामा ऑर्डर पेयर L1 कामा L3 बिलोंग टू आर, अतः आर जो है स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक है, अतः आर क्या है, तुल्यता संबंध है। आर जो है रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन हमें इस प्रकार से हम सिद्ध करते हैं। कोई भी रिलेशन को यदि इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है तो सबसे पहले उसको हम रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे, सिमेट्रिक दिखाएंगे और ट्रांजिटिव, ये तीनों रिलेशन सेटिस्फाई होंगे तभी वो रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो प्यारे बच्चों, आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और विश्वास है कि आप लोगों को इक्विवेलेंस रिलेशन समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी, अन्य क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व करेंगे। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।